हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस YouTube वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ केतु के बुरे प्रभावों की। यानी केतु सबसे पहले बताना चाहूँगा कहाँ पर स्थित होता है हाथ में, इसका स्थान जो हमें हाथ में हमारे हाथ में होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इसके बुरे प्रभाव कैसे हो सकते हैं, क्या क्या उसके सिम्टम्स हैं और उसके बाद क्या क्या उनका निवारण है, यानी उपाय कौन से हैं केतु के बुरे प्रभाव दूर करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको केतु के जो स्थान है उसके बारे में। ये जो हमारी लाइन होती है, लाइफ की लाइन जिसको हम कहते हैं, यह हमारी लाइफ की लाइन है और यह हमारी हार्ट की लाइन होती है हाथ में, और यहाँ पर हमारी मस्तिष्क रेखा होती है। उसके बाद जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं, यहाँ पर जो हमारा प्लैनेट होता है मून का प्लैनेट होता है इस साइड वाला एरिया, और इधर वाला एरिया जो यह होता है घिरा हुआ अंगूठे के नीचे वाला, इसको वीनस कहते हैं। और यहाँ इस लाइन जो हमारी मस्तिष्क रेखा है, इसके नीचे का जो एरिया होता है इसको हम राहु कहते हैं। और इस यहाँ तक अगर इसका एरिया हम मुकर्रर करें तो यहाँ तक हथेली में राहु का एरिया होता है ऊपर का, और इसके नीचे जो ये खाली जगह आपको दिखाई दे रही है जिसको मैं ग्रीन कलर में अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, जिस एरिया को, ये यहाँ का एरिया, जो ये वाला एरिया जिस पे मैंने अभी लाइनें ड्रॉ की हैं इसको हम केतु का एरिया कहते हैं हाथ में। और यहाँ ब्रेसलेट्स तक यानी कि मणिबद्ध रेखाओं तक सारा केतु का एरिया माना जाता है। और आज बात करेंगे केतु के एरिया पे बनने वाले कुछ बुरे चिन्हों की, यानी कि जो बुरा प्रभाव देते हैं हमें, तो उनकी बात करेंगे। साथ ही उनके निवारण यानी उनका उपाय ऐसे कौन से हो सकते हैं, उनके प्रभाव कैसे हो सकते हैं, उन सब चीज़ों की बात करते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले चिन्ह जो यहाँ पर शुभ नहीं माने जाते वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं आइलैंड का चिन्ह। अगर ऐसे कोई चांस लाइन जा रही है ऊपर से आइलैंड का चिन्ह बनता हो केतु एरिया में, किसी भी तरह से लाइन चाहे इस साइड से हो या किसी दूसरी साइड से जा रही हो, ऐसे सीधी लाइन जा रही है जो हमारी इवन के जो हमारी लाइन होती है फेट लाइन, उसके ऊपर ऐसे आइलैंड का चिन्ह केतु के एरिया में बने तो काफी अशुभ प्रभाव देता है। उसके बाद यहाँ पर बनने वाली ग्रिल जैसा कोई चिन्ह हो, जैसे ये ग्रिल का चिन्ह है, ऐसा ग्रिल जैसा चिन्ह यहाँ केतु एरिया पे बने तो यह बुरा प्रभाव देता है। इसके अलावा जो कुछ और चिन्ह हैं जो शुभ होते हैं, जैसे तिल का चिन्ह हो केतु एरिया पे, अगर तिल हो किसी के, ये कुछ बुरा प्रभाव देता है हमें। और ऐसे कुछ और बैड मार्किंग्स होती हैं जिनका हाथ में होना शुभ नहीं माना जाता, जिनमें से मेन है एक तिल का चिन्ह जिसको मैं ऊपर ड्रॉ कर रहा हूँ अभी आपके लिए। जैसे तिल का चिन्ह हो और उसके बाद ग्रिल का चिन्ह हो, यह अच्छा नहीं माना जाता कहीं पर भी हाथ में। और उसके बाद आइलैंड का चिन्ह हो, यह चिन्ह भी शुभ नहीं माना जाता कहीं पर भी होना। और इसके अलावा कई जगह पर क्रॉस का चिन्ह होना शुभ नहीं माना जाता, और कुछ स्टार जैसा चिन्ह बना हो वो भी शुभ नहीं माना जाता कुछ एरियाज में। तो ऐसे अशुभ चिन्ह जब किसी माउंट पे आते हैं तो वहां पे इनका बुरा प्रभाव होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा अगर केतु की स्थिति हमारी कुंडली में जो हमारा टेबा होता है उसमें सही नहीं है तो भी आप ये उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूं आप कर सकते हैं। सबसे पहले केतु के बारे में और जानते हैं। केतु जो है यह जिसके कारण प्रभावित जो लोग होते हैं, ज्यादातर देखा जाता है केतु जिनका अच्छा होता है हाथ में, उनकी जो हाइट होती है कुछ कम होती है, हाइट ज्यादा लंबी नहीं होती जो केतु से प्रभावित लोग होते हैं, और उनके थोड़ा हेल्दी होते हैं ये लोग। और उसके बाद जो केतु है इनका जो कलर है वो है रेड कलर या ब्राइट कलर, जो केतु को रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसे इनविजिबल लाइट है, यह सब चीजें होती हैं जो केतु को रिप्रेजेंट करती हैं। और केतु या तो शुरुआत को शो करता है या अंत को, यानी जो बिगिनिंग वाले ईयर्स होते हैं हमारे हाथ की लाइन में, जो ईयर्स यहाँ पर होते हैं, यानी 5 वर्ष से लेकर 20 वर्ष की आयु तक के जो ईयर है, जिनका जितना एरिया मैंने अभी डार्क किया है, यह जो एरिया होता है यहाँ पर केतु प्रभावित करता है। और आखिर वाले ईयर्स जो ओल्ड एज वाले ईयर्स होते हैं इनको भी केतु प्रभावित करता है। यानी केतु जो है वो बिगिनिंग को यानी चाइल्डहुड को और अंत को यानी हमारी मृत्यु को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद यह ऐसा प्लेनेट है
जो हमारे पिछले जन्मों के कर्मों को लाकर हमारे सामने रख देता है। यानी कि जो हमने अगर कुछ बुरा किया है तो उसका फल हमें ये अगले कई जन्मों तक दिलवाता रहता है, और अगर हमने अच्छे कर्म किए तो उनका अच्छे फल भी यह हमें दिलवाता है। तो पिछले जन्मों के कारण अगर आपका केतु प्रभावित है तो घबराने वाली बात नहीं है। आप उसको इन कुछ जो मैं उपाय बताने जा रहा हूं इस वीडियो में उससे ठीक कर सकते हैं, यानी उसके उपाय करके बच सकते हैं। और बहुत बार ये भी देखा गया है, जेलों में बहुत से लोग बंद होते हैं, अगर उनके हाथों का निरीक्षण किया गया है तो देखा गया कि उनका केतु प्रभावित था। यानी कई बार क्या होता है, पिछले जन्मों के कर्मों के कारण कुछ इनोसेंट जो लोग होते हैं, जो जिन्होंने कोई कसूर नहीं भी किया होता, उनको भी जेल यात्रा करनी पड़ सकती है। केतु इतना प्रभावशाली ग्रह है कि कई बार ये इनोसेंट लोगों को भी जेल की यात्रा करवा देता है। तो ये कुछ चीजें थी जो केतु की नकारात्मक यानी बताती हैं हमें, जो उनके नकारात्मक प्रभाव होते हैं। इसके अलावा जो कुछ अगर किसी कपल को संतान उत्पत्ति में बाधा हो रही है तो केतु के कारण ऐसा हो सकता है। अचानक से किसी को डर लगना शुरू हो गया है अनजान चीजों से, जिनका उनको पता भी नहीं चलता, यानी उनकी जो नेचर है वह थोड़े डरपोक होने शुरू हो जाए, तो यह भी केतु के कारण होता है। और केतु कमर के निचले हिस्से को प्रभावित करता है, यानी टांगों पर कुछ अगर कोई टांगों के रिलेटेड रोग हो रहे हैं या गुप्त रोग हो रहे हैं, तो जिसको हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस कह रहे हैं, वो भी केतु के कारण प्रभावित होते हैं। ऐसे जो डिसीज का रीजन होता है वो केतु का बुरा प्रभाव हमारे ऊपर चल रहा हो तो उस वक्त होता है। केतु के प्रभाव में व्यक्ति का जो सोचने समझने की शक्ति है वो कम हो जाती है, विवेक कम हो जाता है, और वो बहुत जल्दी दूसरों की बातों में आकर अपना नुकसान करना शुरू कर देता है। ये तो थे कुछ बुरे प्रभाव जिसको हम कह सकते हैं कि इसके कारण केतु जो है वो बुरे प्रभाव देता है। इसके कारण बहुत से हमें लॉस हो सकते हैं, और बहुत से लोगों को तो जेल यात्रा जाते भी देखा है केतु के बुरे प्रभावों के कारण। तो अब बात करते हैं निवारण की, यानी क्या क्या ऐसे उपाय हैं जिनको करके आप केतु जी को एक तरह शांत कर सकते हैं और दोष मुक्त हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो जैसे हर ग्रह का एक स्वामी होता है, लॉर्ड होता है, तो केतु जी का स्वामी जो है श्री गणेश जी हैं। तो गणेश जी की पूजा आपको बहुत फल देने वाली है अगर आप केतु से प्रभावित हैं। तो जैसे सिंपल इनका मंत्र है गणेश जी का, ओम श्री गणेशा नमः। तो यह मंत्र का आप जाप हर रोज 108 बार करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। और उसके अलावा केतु का अपना बीज मंत्र होता है, जो बीज मंत्र, वैसे बहुत सारे मंत्र होंगे, अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो केतु से रिलेटेड बहुत सारे मंत्र मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ 2 मेन मंत्र बताने जा रहा हूं। एक तो बीज मंत्र जो केतु के लिए, दूसरा गणेश जी का सिंपल जो मंत्र है वो। इन दोनों को आप जाप करना शुरू करें, जैसे ओम श्री गणेशाय नमः, या बीज मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रूम सह केतवाय नमः। दोबारा से सुन लीजिए, ओम श्राम श्रीम श्रूम सह केतवाय नमः। यह बहुत ही सिंपल सा मंत्र है। इसको अगर आप हर रोज सुबह 108 बार इसका जाप करते हैं तो केतु के जो बुरे प्रभाव हैं वो आपके ऊपर से जल्दी ही हट जाएंगे। उसके अलावा केतु के जो प्रभाव है वो हमें दिखने में मिल जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि किसी को क्रॉनिक डिसीज हो जाए, जिसका ऐसी डिसीज कई बार हो जाती है जिसका डायग्नोस ही नहीं हो पाता, और या कोई व्यक्ति बेवजह से ही लिटिगेशन में यानी मुकदमेबाजी में फंस जाए तो केतु से प्रभावित हो सकता है। तो केतु के जो दिन हैं वो है मंगलवार और वीरवार। वैसे बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा की जाती है, तो इसलिए बुधवार के दिन को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं पूजा करने के लिए, लेकिन इनके जो दिन हैं वो मंगलवार और वीरवार है। मंगलवार और वीरवार के दिन इनकी पूजा की जाए, मंत्र का जाप किया जाए तो बहुत ही लाभदायक होता है। उसके अलावा वैसे नॉर्मली लोगों में क्या धारणा होती है कि एक सिंपल रत्न पहन लिया जाए तो उससे हम किसी ग्रह के प्रभावों से बच सकते हैं। तो आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि सिर्फ जेमस्टोन या रत्न पहनने से सारा कुछ नहीं ठीक हो जाता। जेमस्टोन रत्न पहनना अच्छा होता है, लेकिन साथ ही साथ आपको उस ग्रह के बुरे प्रभाव खत्म करने के लिए उससे रिलेटेड जो चीजें हैं उनका दान करना चाहिए, उससे रिलेटेड ग्रह के रिलेटेड जो मंत्र हैं उनका जाप करना चाहिए। यहाँ एक बात बताना चाहूंगा, हर ग्रह से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीजें होती हैं। अगर आप उस ग्रह के प्रभावों को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं और लाभ लेना चाहते हैं तो उन चीजों का जैसे हम कहते हैं कंजम्पशन करनी चाहिए, उन चीजों को खाना चाहिए अपनी बॉडी के साथ। जैसे कपड़े हैं, रंग है उस किसी ग्रह से प्रभावित, उस रंग को आप पहन लेंगे
तो आपका वो ग्रह और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी ग्रह के बुरे प्रभावों को यानी नकारात्मक प्रभावों को दूर करना चाहते हैं तो उस ग्रह की चीजों का दान करें। जैसे केतु से रिलेटेड जैसे लाल रंग है, जो ब्राइट कलर हैं, और धारी वाले कपड़े हैं, ऐसी बहुत सी चीजें आपको बताता हूं। इन सब चीजों का दान करना शुरू कर देंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा, यानी बुरे प्रभाव उस प्लेनेट के खत्म हो जाएंगे। अब बात करते हैं और चीजों की। सबसे पहले तो इनका जो केतु का यंत्र आपको किसी सुनार से मिल जाएगा, उसका लॉकेट बनवाकर गले में पहन लेंगे तो बहुत शुभ होगा। और अगर रुद्राक्ष पहन सकते हैं तो 9 मुखी रुद्राक्ष केतु को शांत करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और जेमस्टोन की बात करें तो एक तो लसुनिया, जिसको कैट्स आई भी कहते हैं, लसुनिया कहा जाता है हिंदी में, और चिट्टी यानी कि टाइगर्स आई, या लाजवर्त रतन। लाजवर्त ये एक तरह से सब्स्टिट्यूट है। अगर आप कैट्स आई या टाइगर्स आई नहीं पहन सकते तो लाजवर्त रतन भी पहन सकते हैं। इन रत्नों को पहने किस मेटल में पहनना है, चांदी में या पीतल में। अगर चांदी या पीतल में नहीं आपको अच्छा लग रहा तो आप अष्टधातु में भी इसको पहन सकते हैं। इस रत्न को इन जैसे कैट्स आई या टाइगर आई है, इनको सोने में नहीं पहना जाता। और रत्न को पहनने के लिए मंगलवार या वीरवार का दिन शुभ रहेगा, और इस दिन रत्न को पहने और 108 बार मंत्र का जाप करके इस रत्न को पहने तो बहुत शुभ रहेगा। उसके अलावा जो चीजें हैं, जो चिन्ह हैं जिनका हम दान कर सकते हैं केतु के लिए, फ्लैग, यानी कि मैंने जैसे पहले वीडियो में बताया था कि अगर हमारे हाथ में कहीं पर भी फ्लैग का चिन्ह हो उसका मतलब केतु हमारा बहुत अच्छा है। तो फ्लैग जो है वो केतु का चिन्ह है। तो किसी मंदिर में अगर आप झंडा चढ़ाएंगे तो वो भी आपके केतु को शांत करने के लिए बहुत अच्छा है। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाके एक झंडा चढ़ाकर आए, फ्लैग चढ़ाकर आए, बहुत अच्छा रहेगा। स्वास्तिक का चिन्ह अपने घर में दरवाजे के ऊपर लगाएं, आपका केतु शांत रहेगा। मक्का इसका निशान है, मक्के का दान करें तो यह बहुत शुभ होगा। तो केतु के लिए जो कपड़े होते हैं, कलर होता है, बता देता हूं कैसे होते हैं। मिट्टी जैसा जो रंग होता है या स्लेटी रंग जिसको ग्रे कलर कहते हैं, वो केतु का कलर है। और उसके अलावा धारी वाला कोई भी कपड़ा हो, जिसको स्ट्राइप्स कहते हैं, धारियां हो जिसके ऊपर, वह केतु के लिए बहुत शुभ माना जाता है। धारी वाले कपड़े को दान कर सकते हैं। और शेड वाले कपड़े, अब शेड वाले कपड़े आजकल के जमाने में तो लड़कियां या लड़के वैसे ही फटी हुई जीने पहन रहे हैं जिनके पैंट के ऊपर काफी शेड हो रखे होते हैं, तो उनके लिए तो वैसे ही केतु उनका बहुत शुभ रहेगा। तो शेड वाले कपड़े, यानी पुराने जमाने में फटे फटे कपड़े पहनते थे केतु को शांत करने के लिए। आजकल हमारे पास ऑप्शन है कि मार्केट में नए कपड़े शेड वाले मिलते हैं, जीन्स मिलती हैं, तो आप उनका यूज कर सकते हैं। तो शेड वाले कपड़े पहन सकते हैं, वो अच्छे रहेंगे। और अगर आप लगातार 40 दिन कुत्तों को खाना खिलाएंगे, अपने गली में जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, घर पे पाले कुत्ते को खाना खिलाने से कुछ नहीं होगा, जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं उनको आप 40 दिन लगातार खाना खिलाएं। गरीबों में धारी वाले कंबल बांटें। और जो लड़कियां हैं वो अपने कान और नाक की पियर्सिंग यानी बिंदवा लें, कान और नाक उनमें कुछ पहन लें तो बहुत शुभ होगा, क्योंकि कान और नाक बिंदवाने से केतु शांत होता है। और अपने नाना की या दादी की सेवा ज्यादा से ज्यादा करें, इससे केतु शांत होता है। और जो राहु का मैंने बताया था इससे उल्टा था, दादा की और नानी की, लेकिन केतु ऑपोजिट है। नाना की और दादी की सेवा करेंगे तो केतु शांत होता है। नारियल को पानी में बहाएंगे तो बहुत शुभ फल मिलेगा। जैसे मंगलवार के दिन आप नारियल को पानी में बहा दें चलते हुए पानी में, या 4 बार ऐसा कर सकते हैं महीने में, यानी 4 मंगलवार या 4 वीरवार ऐसा करेंगे तो बहुत शुभ फल मिलेगा। कोयला, काला जो कोयला होता है, लकड़ी को जलाकर जो कोयला बनाता है वो वाला, कच्चा कोयला कहते हैं उसको। एक तो होता है पत्थर जैसा कोयला, वो वाला नहीं, जो लकड़ी जलाकर सॉफ्ट वाला कोयला बनता है, वैसा कोयला अगर आप 1.25 किलो या ज्यादा भी चढ़ा सकते हैं, पानी में बहाना है इसको मंगलवार के दिन सुबह सुबह। अगर आप इस कोयले को पानी में बहाकर आएंगे तो आपको बहुत शुभ फल मिलेगा इसका। मंगलवार का दिन चूज करें इसके लिए, सुबह के समय। अपनी श्रद्धा अनुसार अगर आप ज्यादा बहाएंगे, जितना ज्यादा कोयला होगा उतना ज्यादा शुभ होगा, लेकिन कम से कम 1.25 किलो कोयला मार्केट से लेकर पानी में, चलते पानी में बहा दें तो आपका केतु काफी अच्छा फल देने लगेगा। अपंगों को और नेत्रहीनों को अगर आप धारी वाले कपड़े या लाल रंग के कपड़े मंगलवार के दिन दान करेंगे तो काफी अच्छा फल मिलेगा आपको। इसके अलावा भी कुछ और 2-3 उपाय हैं जो बताने जा रहा हूं। काले कपड़े में काले और सफेद तिल, काला कपड़ा ले छोटा सा, उसमें काले और सफेद तिल
मिक्स कर लें और कम से कम 125 ग्राम या 250 ग्राम तिल होने चाहिए। 125 ग्राम कम से कम तिल मिक्स करें और मंगलवार के दिन सुबह जाकर इसको पानी में बहाएं अपने हाथ से। और उसके बाद अगर बबूल का पेड़ आपके आसपास कहीं है तो यह आपको बहुत अच्छा फल दे सकता है। क्या करना है, आपने बबूल के पेड़ को सुबह सुबह पानी में थोड़ा गौमूत्र मिक्स करके चढ़ा के आना है। इससे हर हाल में केतु शांत होते हैं बहुत जल्दी, और ये हर मंगलवार करना है। कम से कम आपने यह 11 हफ्ते करना है। 11 हफ्ते लगातार कुछ भी नहीं करना, सिंपल पानी लेना है, उसमें थोड़ा सा गौमूत्र मिक्स करना है और मंगलवार के दिन सुबह सुबह बबूल की जड़ में पानी चढ़ा के आ जाना है। इसके अलावा गुड़ और काले तिल मिक्स करके रोटी बना लें, वो कुत्तों को खिलाएं। कुत्तों को, कितने भी कुत्ते हो सबको खिला सकते हैं। थोड़ी सी रोटियां बना लें, मंगलवार का दिन ये काम करें या वीरवार के दिन काम करेंगे, केतु शांत हो जाएगा। और केतु के लिए एक और चीज है बहुत जरूरी जो बताना चाहूंगा, अगर आप अपने पहने हुए पुराने कपड़े, आपको आदत है आप कपड़े नहीं हर रोज चेंज करते, अगले दिन वही कपड़े पहन लेते हैं, तो आपका केतु आपको जरूर बुरे प्रभाव देने शुरू कर देगा। क्योंकि केतु जो है वो पसीने वाले कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो आपको हर रोज नए यानी धुले हुए कपड़े पहनने हैं। अगर आप रीयूज कर रहे हैं, आज कपड़े पहने उतार कर रख दिए, अगले दिन फिर वही टी शर्ट उठा के पहन ली, तो आपके ऊपर केतु के प्रभाव, बुरे प्रभाव पड़ना लाजमी है। तो ध्यान रखें, आज जो कपड़े पहने हैं उनको दूसरे दिन दोबारा यूज ना करें, अगली बार धोने के बाद ही यूज करें। इन सब उपायों के बाद एक सिंपल सा उपाय है मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करना। अगर ये सारे उपाय या इनमें से कोई भी उपाय जो आपको आसान लगता है आप करना शुरू कर दें। जेमस्टोन तो है ही, जेमस्टोन पहने, साथ ही साथ इनमें से कोई ना कोई उपाय जरूर करें, तो आपको केतु के प्रभावों से मुक्ति मिल जाएगी और आप आराम से अपनी जिंदगी जो है अच्छी जिंदगी जी सकेंगे। आपको टेंशन जो है वो खत्म हो जाएगी। तो ये थे केतु के उपाय। यह जो मैंने यहाँ पर के लिखा, ये स्पेस होती है केतु की, तो इस पर आप देख लें। अगर आपके हाथ में किसी के बैड मार्किंग है तो ये उपाय जल्दी से जल्दी करने शुरू कर दें और अपनी लाइफ को इजी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।